दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या के बारे में। बच्चों, इस टॉपिक से रेट मेंस में बच्चों कम से कम 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे 2023 में। और भी बच्चों जो एग्जाम्स है उसमें आप पढ़ सकते हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों, अपन प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे भी। तो इसी के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो आपको याद रखना बच्चों, ये 15वां था। जनगणना 2011 क्रम के अनुसार बच्चों 15वीं थी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बच्चों ये 7वीं थी। तो आपको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित कितनी थी? बच्चों देखो, थर्ड ग्रेड में पूछा गया 2012 के एग्जाम में भी। तो उस टाइम बच्चों अपनी जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 बच्चों कौन सा क्रम था? तो बच्चों इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें 8वां क्रम था या 7वां था। तो बच्चों देखो, एग्जाम में ज्यादातर 8वां ही आता है, ये दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में राजस्थान का 8वां स्थान है, यानी कि जो अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 5.67% अपने राजस्थान के अंदर है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राजस्थान का स्थान बच्चों कौन सा हो गया? 7वां हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन याद करना है। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ रहती है? तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको 5.67%, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर 5.66 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के आसपास एग्जामिनेशन आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बच्चों ये सीईटी 2023 में पूछा गया है, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनने वाले बहुत सारे। अब देखिए, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 21.3% है। डिटेल देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े यानी बच्चों फाइनल फिगर के अनुसार राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है, यानी बच्चों की राजस्थान में 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तब अपन को देखना है कि 21.3% रही थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार पिछले दशक की तुलना में बच्चों यदि 2001 तक की जनसंख्या उतनी थी, इसमें 28.41% की तुलना में इस बार दशकीय वृद्धि दर बच्चों 7.10% यानी कि क्या हुई? कमी हुई है। क्योंकि पहले कितनी थी? 28 थी। पहले कितनी थी बताओ? 28 थी। अब कितनी रह गई? 21 रह गई। यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुई है? कमी हुई है। और 1971-1981 में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी, क्योंकि बच्चों आपको बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1921 के आसपास में, तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो उसके बीच में क्या हुआ था? जनसंख्या में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। तो उस टाइम में तो अपने जनसंख्या में सबसे ज्यादा कमी हुई थी। लेकिन 1971 से 1981 के बीच में आपको बता भी होगा कि 1975 के में अपने भारत के अंदर बच्चों क्या लागू हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। तो उस टाइम जनसंख्या बहुत विस्फोट देखने को मिला था। 32.97% बच्चों क्या हुआ था? जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर बच्चों अंकित की गई थी? तो 1981 के अंदर। शानदार क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? तो जस्ट अभी बताया बच्चों अपने 1971 से बच्चों 81 के बीच में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि बच्चों 1971 से जनसंख्या तो जो 10 साल में काउंट हुई ना, 1981 में जाके जनसंख्या काउंट की, मतलब पूरे 10 साल की ऐसे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई? बच्चों आपको याद रखना है कि 2011 के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक देखने को मिले? तो बच्चों कौन सी है? बाड़मेर है। तो ऐसे आपको याद करना है भाई, बाज तो आ जाओ कम से कम, यानी बाज आना, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो? बाज आ जाओ अभी, यानी अब रुक जाओ, इतने भी बच्चे पैदा नहीं करने, बाज आ जाना चाहिए। तो बाद से बच्चों बाड़मेर हो जाएगा, जैसे जैसलमेर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर हुई थी और सेकंड नंबर पे अपना जैसलमेर था, याद रखना है। बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि थी बच्चों, लगभग 32.5% थी। और सबसे कम देखे तो अपने राजस्थान का गंगानगर जिला, वहां पर 10% अपन को देखने को मिली थी। ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो बच्चों अपने बात की थी कि सबसे कम किसकी रही है? श्री गंगानगर की रही है, वो भी कितनी रही है? 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के दौरान बच्चों गंगानगर जिले की
जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो 10% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम, बच्चों यहाँ पर लिखना था, दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य हुई। यानी बच्चों जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें आपको बताना है कि बच्चों देखो मैंने बोला था सबसे ज्यादा जो दशक की वृद्धि दर रही है वो बाड़मेर की रही है। बच्चों किसकी रही है? बाड़मेर की रही, जो मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई बताओ? 32.5। ठीक है ना। और अपने न्यूनतम किसकी रही है? तो स्टूडेंट्स वो अपने श्री गंगानगर। कितनी रही बताओ? 10%। ये दोनों चीजें अच्छे से आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट से कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जनसंख्या 2001 से 2011 की दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि दर राज्य की औसत प्रतिशत दशक की वृद्धि दर से अधिक रही। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को इन्होंने इतना घुमाया है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अब बच्चों देखो रीट में पूछा गया था, तो इसका आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राजस्थान के बच्चों 16 जिले। ठीक है, यानी यहां से समझ लो कि राजस्थान में 16 जिले ऐसे हैं जिनकी दशक की वृद्धि दर है, जो अपने राजस्थान की जो वृद्धि दर है इससे अपने क्या रही? अधिक रही है। और राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से बच्चों क्या रही है? अधिक रही। अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक दशक के परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के किस जिले में पाई गई? तो बच्चों ये सबसे ज्यादा अलवर के अंदर। कहां पर? अलवर के अंदर अपन को देखने को मिला। अब देखिए कैसे, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशक की वृद्धि दर वाला जिला बच्चों कौन सा? जैसलमेर है। तथा सर्वाधिक शहरी दशक की वृद्धि दर वाला जिला की बात करें तो बच्चों अलवर है। ये अपने जब लगभग अपने 50% के आसपास है। और ग्रामीण जो दशक की वृद्धि दर वो जैसलमेर की लगभग 34.5% है। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, एक तो अपने ग्रामीण वाला, एक अपने शहरी वाला। ग्रामीण में पूछे तो जैसलमेर, शहरी में पूछे तो बच्चों अलवर। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बच्चों इसको आप आराम से याद कर सकते हो यहां से। अब देखिए बच्चों, देखो पशु परिसर है, पुलिस कांस्टेबल वगैरह में पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो बच्चों अपने किसकी है? जयपुर की है। किसकी है? जयपुर की। अच्छे से आपको याद करना है। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या 2011 वाले बच्चों 5 जिलों का क्रम आपके क्या है? सबसे बच्चों आपको इसकी ट्रिक बना सकते हो, जे जान। क्या बना सकते हो बच्चों? जे जान इसकी ट्रिक बना सकते हो। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है, लगभग 66 लाख के आसपास में। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा? जोधपुर है। फिर बच्चों अलवर है, फिर अपने नागौर। ये 4 जिले याद कर लो, काफी है इतना। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो बच्चों देखो इसने जयपुर भी दिया है, जोधपुर भी दिया है, अलवर भी दिया है। तब आपको इस ट्रिक के साथ जाते तो आसानी से आप बता सकते थे कि दूसरे नंबर पर आपको मैंने बच्चों क्या बताया था? जोधपुर। क्या बताया था? दूसरे नंबर पर जोधपुर। और पहले नंबर पर आपको जयपुर करना है। यदि तीसरा पूछता तो आप क्या करते? अलवर के साथ अपन जाते। अब बच्चों देखो इनको क्वेश्चंस को करने की कोई जरूरत नहीं, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। जो मैंने हाईलाइट किए उन्हीं को आपको अच्छे से देखना है। थोड़ा सा ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो बच्चों देखो आपको सबको पता है कि जब जयपुर के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा लगभग 66 लाख के आसपास है, तो जनसंख्या भी जयपुर संभाग की सबसे ज्यादा होगी। अब देखो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बच्चों बढ़ता क्रम बताना है। जनसंख्या का बढ़ता क्रम बच्चों देखो पहले अपन देख लेते हैं ये यहां से। यस, क्या देखना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो बच्चों राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या आपकी किसकी है बच्चों? तो जैसलमेर की है। इसकी बच्चों एक ट्रिक मैंने बनाई थी, जपसी। क्या बनाई? जपसी। यानी बच्चों वो लोग क्या कहते हैं कि तुम थोड़े जपे हुए क्यों हो? ठीक है ना, कि जपना भी नहीं, थोड़ी जनसंख्या भी बढ़ानी है। तो जपसी, ज से अपना जैसलमेर हो जाएगा, प से प्रतापगढ़ हो जाएगा, सी से आपका सिरोही हो जाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। इसके बाद बच्चों प्रतापगढ़ लगभग 8 लाख के आसपास में। फिर अपना सिरोही है 10 लाख के आसपास में। तो जपसी से आप याद कर सकते हो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला स्टूडेंट्स कौन सा है? तो जैसलमेर है। और आपके माइंड में जपसी आना चाहिए। यदि दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछे, सबसे छोटा जिला, तो अपन बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पर जनसंख्या दूसरे नंबर पर सबसे कम है। अब देखो चलो देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जो कथन की बात की जा रही है। ठीक है, कौन से कथन सही है? तो देखिए 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात
राष्ट्रीय औसत से बच्चों कम था। सही बात है ये तो। अभी मैं बताने वाला हूं कि अपने, अब देखो राज्य का लिंगानुपात कितना बच्चों 928, देश का कितना है 943। तो ये बात करने वाले रुकिए आप अच्छे से। 2011 में राजस्थान की सभी जिलों में लिंगानुपात बच्चों 1000 से कम था, ये भी बात सही है। 2011 में राजस्थान की सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले को अलावा लिंगानुपात बच्चों 1000 से कम था, ये भी सत्य बात है, ठीक है, इसमें नो डाउट। तीसरा ऑप्शन भी सही है आपका। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात बच्चों 1000 से कम था। क्या बच्चों सही बात है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप, ठीक है। तो बच्चों ये आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, आपका 1 2 3 ऑप्शन आपके सही थे। अब देखिए यहाँ पर टोटल सारी बात बता देते हैं। जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बच्चों भारत का लिंगानुपात कितना है 943 है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है बच्चों 928 है। राज्य में कोई भी ऐसा जिला नहीं रहा जिसमें लिंगानुपात बच्चों 1000 या इससे अधिक हो। जनगणना 2001 में राजस्थान के दो ऐसे जिले थे, एक तो बच्चों डूंगरपुर था, एक अपना राजसमंद था, जहां पर अपने लिंगानुपात किया था। राजसमंद का 1000 था और डूंगरपुर का 1022 था। वो भी बच्चों जनसंख्या 2001 में था। 2011 में ऐसे कोई जिले नहीं है जिसका लिंगानुपात आपके 1000 से ज्यादा हो। बच्चों लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यानी 1000 लड़के, 1000 बॉयज है, उनके ऊपर लड़कियां कितनी है, उनकी संख्या को अपन लिंगानुपात कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान बच्चों लिंगानुपात है। अब बच्चों को बोलेगा देखो इधर बच्चों 43 है, इधर आपका 28 है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो बच्चों लगभग ये 15 का डिफरेंस आता है, जो अपने राष्ट्रीय औसत से बच्चों 15 बिंदु कम है। अच्छे से आपको याद करना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो बच्चों अभी जस्ट बात की 928 है और इंडिया का बच्चों 943 है। ये दोनों चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत कथन का बच्चों सिलेक्ट करना है। तो वो ऑप्शन, पहला ऑप्शन बच्चों आपके सामने, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है, एकदम सही बात है, ठीक है। और लिंगानुपात की बात करें, 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। बच्चों इसने उल्टा लिख दिया, आपको बताना था कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है बच्चों, वो देखा जाता है। कुल साक्षरता की बात करें राजस्थान की तो 66.11% है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या बच्चों जयपुर जिले की है, अभी जस्ट अपन ने बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये रीट साइंस में पूछा गया था और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा, शानदार लेवल का। निम्न में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का मतलब बच्चों शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? अब बच्चों देखो इसने क्या पूछा, न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है, तो शानदार क्वेश्चन था बच्चों। आपको यहाँ पर एसटी पूछा है, क्या पूछा है इसने एसटी, तब बच्चों आप क्या करते, करौली करते, क्या करते, करौली करते। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तो बच्चों किसका हो गया, करौली का हो गया। एससी और एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात बच्चों जिले, एक तो अपने एससी, क्या पूछते बच्चों एससी, सी के बाद बच्चों क्या आता है डी, सी के बाद में क्या आता है डी। तो इसका मतलब हुआ यदि एससी पूछते तब अपन क्या करते, धौलपुर करते। और बच्चों इन्होंने क्या पूछा, एसटी क्या पूछा, करौली पूछा है, तब अपन को क्या करना है, जिला करौली करना है। शानदार क्वेश्चन था बच्चों, याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये बच्चों इंपोर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? तो बच्चों लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है, और इसके लिए ट्रिक भी बनाई हुई है डुरापा। क्या बनाई हुई बच्चों, डुरापा। अच्छे से आपको याद करना है, आपके काम आएगी। चलो यहाँ पर बात करेंगे, ये रही। अब बच्चों देखो सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में राजस्थान के 5 जिले से जिनका लिंगानुपात अपन देखने वाले डुरापा, यानी बच्चों डू से आपका डूंगरपुर हो जाएगा, जिनका लिंगानुपात लगभग 994 है। इसके बाद में राजसमंद आपको याद करना है, राज से राजसमंद 990 है, और पाली का बच्चों याद करना है 987 है। अच्छे से, ठीक है, ये इतना काफी है, 3 जिले याद करो, खूब है। अब देखिए यदि 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले, तो बच्चों जहां पर लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सी है बच्चों, डूरापा है। डू बच्चों ये ऑप्शन होगा डू, राप के ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रिक लिख सकते हो डू रापा, ठीक है। बच्चों डूंगरपुर हो जाएगा, यदि अपने राजसमंद नहीं तो जाने दो। इसके बाद पाली आएगा, देखो तो डूंगरपुर और पाली से आपका आंसर हो जाते हैं ऐसे। फिर बच्चों अपने प्रतापगढ़ है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन वो के वो रिपीटेड है, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट है बच्चों कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है, ठीक है। अब देखने वाले राजस्थान के 5 जिले जिनके लिंगानुपात बच्चों न्यूनतम है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, जिसका लिंगानुपात 846 है।
जैसलमेर का देखें तो 852 है, 852 याद करना है। करौली का बच्चों आपको 861 है। कम से कम आप धौलपुर का याद कर लो और अपने जैसलमेर का याद कर लो, जहां पर बच्चों न्यूनतम लिंगानुपात देखने को मिलता है, जहां पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चों लिंगानुपात कितना है? तो बच्चों आपको याद रखना है 888। कितना है आपको? 888। ऑप्शन में से भी देख लेंगे अपन डायरेक्टली। ठीक है, इसका ऑप्शन में सेकेंड होगा 888 है। ठीक है, ये बच्चों इंपोर्टेंट था, याद करना है आपको। अब देखिए जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बच्चों कोई मतलब नहीं इसको देखने का। अब अपन बात करने वाले 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग की जो बच्चों जो लिंगानुपात है, यानी छोटे बच्चों के अंदर लिंगानुपात देखा गया तो वो 888 है। यानी लगभग यदि 1000 बच्चे हैं तो इस पर छोटी बच्चों की संख्या 888 है। बच्चों बहुत मतलब ये दुख की बात है, जो बच्चों अपने कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार बच्चों सही नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब देखिए अपने राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें स्टूडेंट्स तो वो 933 था। नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो 914 था। यानी बच्चों अपने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। इसमें से ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात बच्चों 914 है। बाल लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में जो 898 है, जो बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन ने जस्ट अभी बात की थी कि जो बाल लिंगानुपात है बच्चों वो 888 है और जो सबसे ज्यादा है राजस्थान में बाल लिंगानुपात जो अपने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। यानी कि बास से बाल लिंगानुपात हो जाएगा, बास से बच्चों आपका क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। इसको आप ऐसे करके भी याद आराम से कर सकते थे। ठीक है ना। तो बच्चों कोई भी चीज है आप इसको लिंकअप करके पढ़िए, तब आपके आसानी से आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी अपने क्वेश्चन क्या था? इंपोर्टेंट था। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो बच्चों वो अपने बात की है बांसवाड़ा जिला। कौन सा? बांसवाड़ा जिला। देखो सबसे ज्यादा जो बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का है। बास से बांसवाड़ा, बास से क्या हो जाएगा? बाल लिंगानुपात हो जाएगा 934 से। नेक्स्ट आपके प्रतापगढ़ का 933 है। ये दोनों आसपास में, इन दोनों को थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अब न्यूनतम भी देखने वाले बच्चों देखो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो कि न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ से हो सकता है? जहां पर बच्चों पुरुष ज्यादा साक्षर होंगे, जहां पर पुरुष ज्यादा साक्षर होंगे तो फिर वहां पर बाल लिंगानुपात कम होगा, क्योंकि वो क्या सोचते हैं हम बच्चे 30 साल के बाद में करेंगे, हम तो 35 के बाद में करेंगे। कभी कभी तो वो बच्चे भी नहीं कर पाते, मतलब पढ़ने के बाद में बहुत क्या हो जाते हैं? ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। तो अपन झुंझुनू के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले राजस्थान के 5 जिले। तो बच्चों देखो झुंझुनू है 836। सीकर की बात करें बच्चों ये भी राजस्थान का साक्षर जिला है, 848 है यहाँ पे। इसके बाद में आप याद कर सकते हो करौली 852 है। गंगानगर बच्चों 854 है। तो इसको आप याद कर सकते थे अपने पुरुष साक्षरता दर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात बच्चों अंकित किया गया था? तो न्यूनतम कौन सा था बताओ? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चों ऐसे तो न्यूनतम कहाँ का था? झुंझुनू का था। वो झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपन कहाँ जाएंगे? करौली में जाएंगे। इस टाइप के बच्चों है ना स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अपने नॉर्मल एग्जाम की यदि कोई तैयारी कर रहा है रीट वगैरह तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में बाल लिंगानुपात 850 महिला प्रति 1000 पुरुष से बच्चों कम पाया गया? तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले बताने जहां पर जो लिंगानुपात है वो जो 850 से बच्चों कम है। तो वो कौन कौन सा था बच्चों? एक तो झुंझुनू का था, एक अपने सीकर का था। ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी अपने देखा था कि झुंझुनू का बच्चों 833 है और सीकर का आपके 848 है, मतलब 850 इनका दोनों का क्या है? कम है। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक बच्चों बाल लिंगानुपात कहाँ का? बांसवाड़ा का। ठीक है। और न्यूनतम जो बाल लिंगानुपात है बच्चों वो कहाँ का है? झुंझुनू का है। अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का बच्चों लिंगानुपात कितना है? यानी कि यदि अपने राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें बच्चों, नहीं बच्चों ऑल ओवर लिंगानुपात की बात करें, बाल लिंगानुपात 888 है। इसमें से यदि अपन बात करेंगे ग्रामीण लिंगानुपात की तो बच्चों वो 892 है।
ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 892 है, एवं शहरी लिंगानुपात की बात करें तो वो 874 है। ठीक है ना। यानी कि एक बात तो आपको ध्यान रखना है, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात हमेशा कम होता है। देखो ये पहला इस ऑप्शन दिया, ये शहरी क्षेत्र का था, और 892 आपके किसका है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र का बाल लिंगानुपात है। अच्छा क्वेश्चन, इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है। अब देखो जो जो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ये आपको बताने वो मैं बताता रहूंगा। ठीक है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी बच्चों महिलाएं बढ़ी है। तो बच्चों इसको डायरेक्ट एक बार याद कर लो, 21। ठीक है ना, इतना याद करना पॉसिबल नहीं है, 21 याद कर लेना। कैसे हुआ वो देख लीजिए। नगरीय लिंगानुपात का अंतर बच्चों 24, 2001 में बच्चों 890 था, 2011 में 914 था, तथा ग्रामीण लिंगानुपात का अंतर बच्चों कितना है, 3 है। जैसे कि 2001 में बच्चों 930 और 2011 में 933। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने गलती से 21 बोल दिया है, लेकिन आपको 24 याद करना है। कितना याद करना बच्चों, 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात बच्चों कितना था। तो शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात की बात करें तो बच्चों वो 914 है, जस्ट अभी अपने बात की है। आपको बच्चों दो लिंगानुपात याद करने हैं। एक तो इसने तो ओनली पर पूछा है, लिंगानुपात की बात की है। बाल लिंगानुपात है तो बच्चों अलग से याद करना है, ऑल ओवर लिंगानुपात है तो अलग से बात करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है बच्चों। तो ग्रामीण क्षेत्र का 933 से, अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना था। तो बच्चों देखो, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात देखोगे आप तो 933 है, और शहरी क्षेत्र का यदि लिंगानुपात देखोगे बच्चों तो 914 है। 914 है, आपको अच्छे से याद देखना है। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो बच्चों वो पाली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला बच्चों पाली है, जहां पर ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है, और सर्वाधिक बच्चों शहरी लिंगानुपात की बात करें तो टोंक है। ठीक है। टोंक के अंदर कितना है, शहरी लिंगानुपात 985 है। ठीक है, टोंक का 985 सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात। अब बच्चों देखो, ये रीट में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था ये, कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां पर शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक अपन को देखने को मिला था। तो बच्चों वो कौन सा जिला था, टोंक जिला था। अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी लिंगानुपात और अपने ग्रामीण लिंगानुपात वाले क्रम से कौन से जिले थे। तो बच्चों देखो, जब शहर की बात है तो आपको टोंक में जाना है, और लगभग 985 आपको याद करना है, और अपने पाली का बच्चों 1003 है। अच्छे से आपको याद करना है ग्रामीण लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात देखा गया है। तो बच्चों आपको याद करना है, धौलपुर के अंदर है, जहां पर अपने न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। ठीक है। अब देखिए, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर के अंदर बच्चों 841 है, और शहरी लिंगानुपात की बात करें बच्चों न्यूनतम जो अपने जैसलमेर के अंदर है 807। कितना है, 807 अपने शहरी लिंगानुपात है न्यूनतम। ठीक है ना, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच में किस वर्ष जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया। यानी बच्चों एक ऐसा टाइम था जब बच्चों अपने द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध, आई थिंक हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय बच्चों वहां पर 1921 के बीच, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, आपको पता ही होगा। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। तो उस टाइम बच्चों क्या हुआ था कि लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अपने क्या हुई थी, कमी देखने को मिली थी। वो 1921 का टाइम था। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। वर्ष 1901 के बाद पहली बार 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां हैं, जबकि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात 921 था। 2011 में यह बढ़कर 928 हो गया, और 1921 में राज्य का लिंगानुपात बस अब तक का सबसे कम था 896। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 2011 के अंदर बच्चों 928 था राज्य का लिंगानुपात, इससे पहले 1921 के अंदर बच्चों 896 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया।
तो बच्चों वो था 2011 की जनगणना। इसमें अपने राज्य का जो लिंगानुपात सबसे ज्यादा था बच्चों 928। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले थे? ठीक है बच्चों, राज्य का औसत लिंगानुपात कितना था? 928 था। इससे कम रखने वाले जिले कितने थे बच्चों? तो आपको याद रखना है 15 जिले। ठीक है, अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में लिंगानुपात बच्चों राज्य का जो औसत लिंगानुपात है उससे कम है, और जबकि 18 जिलों का औसत से बच्चों अपने अधिक है। ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात बच्चों कमी आई थी? तो लिंगानुपात के अंदर ऐसे कौन कौन से जिले जिसमें लिंगानुपात में कमी आई थी? अब देखिए वो बच्चों अपने कौन कौन से जिले हैं, अपने राजसमंद के अंदर लिंगानुपात में कमी आई है, और चूरू जिले में भी क्या आई है? कमी आई है। अब देखिए कैसे बच्चों, ये थोड़ा सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन था इसलिए आपके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन इसको आप देख सकते हो। बच्चों में ये देख लो, पहले देखो यहाँ से इसने ऑप्शन में दिया था राजसमंद, तो पहले 1000 था, अब कितना रह गया? 990 रह गया। चूरू के अंदर बच्चों पहले 948 था, अब 940 रह गया। इतना बच्चों सब अपने जिलों को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा क्वेश्चन आए तो बता दिया आपको। अब देखिए वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखो बच्चों ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.10% है। वर्ष 2011 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या बच्चों कितनी है? 75.10। कितनी है? 75.10 है। तो बच्चों आपको राजस्थान की शहरी जनसंख्या का बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या का कितना परसेंटेज है। ठीक है ना, तो बता देते हैं बच्चों कैसे फाइंड करना, बताओ। 24.90 होगी, ये अपनी शहरी जनसंख्या होगी, क्योंकि यदि 75% अपने यदि ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है तो 24% अपने शहरी क्षेत्र में रहेगी। सीधा सा हिसाब है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी प्रतिशत बच्चों कितना है? 24.90 अभी जस्ट बताया आपको, और ग्रामीण जनसंख्या लगभग बच्चों 75.10% है। याद करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात बच्चों सर्वाधिक है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों आपकी क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और नागौर। बांसवाड़ा और आपके नागौर अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बच्चों आपको जयपुर याद रखना है। ठीक है ना, जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है जो आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बार बार बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए सर्वाधिक जनघनत्व 2011 वाले जिले कौन कौन से हैं। तो बच्चों देखो जयपुर का अपने जनसंख्या घनत्व कितना है? देखोगे तो 595 है। भरतपुर का बच्चों कितना है? 503 है। 503 है। तो बच्चों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज्यादा है? तो बच्चों आपको याद करना है जयपुर और भरतपुर। जयपुर और भरतपुर आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है ना, अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व बच्चों दूसरे स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था बच्चों? बताओ। जयपुर का था। और सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है बच्चों किसका था? बताओ। भरतपुर के बाद में आपको मैंने क्या बताया था बच्चों? बताओ। भरतपुर के बाद में सबसे ज्यादा जयपुर बताया था पहले, तो जयपुर का सबसे ज्यादा, जयपुर के बाद में बच्चों भरतपुर बताया था। ठीक है ना, भरतपुर का कितना बताया बताओ कमेंट बॉक्स में बताइए। 503। 503 आपके भरतपुर का था सेकंड स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बच्चों देखो अलवर का याद करना है, धौलपुर है, बांसवाड़ा है और बच्चों कोटा है। ठीक है, अदोबाग करके मैंने ये ट्रिक लिखी थी, अदोबाग। तो अ से आपका अलवर हो जाएगा, दो से धौलपुर हो जाएगा, बा से बांसवाड़ा हो जाएगा, क से आपका क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने जिलेवार जन घनत्व सबसे बच्चों ज्यादा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसने अवरोही क्रम लिखा है तो इसमें सबसे ज्यादा किसका, फिर आपको घटते क्रम में ऐसे बढ़ना है। अब देखिए बच्चों ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन था, देख लीजिए अलवर और दोस्तों इसका आंसर कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आपको अवरोही क्रम बच्चों जिलेवार बताना है। तो बच्चों देखो अभी जस्ट अपन बात करके हैं
कि जयपुर का आपके जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको बताया था 595 बताया था। ठीक है, भरतपुर का आपको बताया था 503 बताया था, 503 बताया था। इसके बाद में भरतपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में अलवर आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो आपके सामने ऑप्शन गिवन है इसमें देखो कि जयपुर का, जोधपुर है, यदि जयपुर होता था अपन क्या करते, जयपुर का आपको बताया था कि 595, जयपुर का कितना बताया था 595, जबकि वो ऑप्शन में नहीं है। 503 आपको ऑप्शन में गिवन है, तो बच्चों ये किसका था, भरतपुर का था। किसका था, आपको भरतपुर का, ये आपको देखने को मिला था। तो बच्चों जोधपुर का कितना है बताओ, जोधपुर का आपको याद करना है 161 है, यदि याद हो तो कर लो, इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं बिल्कुल भी। बच्चों कोटा का थोड़ा पता करो, 374 है। और बच्चों आपके जो अजमेर का है ये अपने 305 है, और भरतपुर का पहले से बता दिया आपको 503 है। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये एक ही क्वेश्चन बार बार आए हैं, कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो सबसे कम घनत्व बच्चों, यानी कि जहाँ का एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन जनसंख्या वहां पर कम है, तो बच्चों वो जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है, आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले देखें, तो बच्चों सबसे कम जनघनत्व किसका है, जैसलमेर के अंदर, यानी कि वहां पे 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 17 लोग रह रहे हैं। फिर आपको बीकानेर याद रखना है, 78 है वहां पर, और फिर बाड़मेर 92। बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अपने राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम क्या है, तो बच्चों आप याद कर सकते हो जबीबी, जबीबा, क्या याद कर सकते हो, जबीबा, यानी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको पता होगा बच्चों यहाँ पर अपना जैसलमेर है, जैसलमेर के ऊपर अपने बीकानेर है। ठीक है, तो जैसलमेर से ऊपर पहले बीकानेर जाएंगे, फिर जैसलमेर से कहां जाएंगे, बाड़मेर जाएंगे, ऐसे भी करके आप याद इसको कर सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। बच्चों सबसे कम कहाँ का है, जैसलमेर का है, कितना है, 17 है। अब जस्ट मैंने आपको बताया था ज बा बी, ऐसे करके आपको याद करना था। ठीक है, जब बीबा, क्या याद करना है बच्चों, जबीबा। तो सबसे ज्यादा जैसलमेर का, जैसलमेर से सबसे पहले अपन बीकानेर जाएंगे, बीकानेर के बाद में फिर वापिस आएंगे जैसलमेर, फिर अपन बाड़मेर जाएंगे। थर्ड नंबर पूछेगा तब अपन क्या करेंगे, बाड़मेर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है। तो बच्चों देखो, इसमें आपके सीधा बाड़मेर दे रखा है, क्योंकि जैसलमेर से तो आपको बीकानेर जाना है, फिर बाड़मेर जाना है। तो बच्चों आपका राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जो इंपोर्टेंट होंगे वो अपन अभी बात करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन कोई मतलब नहीं देखने का। चलो एक बार ये बता देता हूं, राजस्थान के निम्न में से जिलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। तो बच्चों देखो, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, ज बी बा, ये आपको याद करना है। ठीक है, कोई काम के नहीं है, जो बच्चों आपके इंपोर्टेंट होंगे वो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, यस, एक बार ये देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो बच्चों आपको बताना है कि 2011 की जो जनगणना है अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी राजस्थान का जो ऑल ओवर जो एरिया है उसका यदि एवरेज फाइंड करते हैं बच्चों 200 आता है। कितना आता है, 200 आता है। आपके अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व बच्चों 165 प्रति व्यक्ति, यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है ना, पहले मतलब 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 165 लोग रहते थे। जनगणना 2011 के अनुसार बच्चों जनसंख्या बढ़ गई और अपने राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, ये याद करना है। अब देखिए, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में सम्मिलित राजस्थान बच्चों गलत कथन का सिलेक्ट करना है। बच्चों देखो, राजस्थान का जो लिंगानुपात है इसमें वृद्धि देखने को मिली है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात बच्चों घटा, ये भी बात सत्य बात है। और वर्तमान में राजस्थान का बाल लिंगानुपात बच्चों 888 है, तो बाल लिंगानुपात में भी कमी आई है। ये बोला है कि जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। बच्चों बदलाव हुआ है, अपन ने बात की है कि 165 से अपना राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 हो गया है। मतलब ये ऑप्शन आपका क्या गलत हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये भी सही बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है। तो बच्चों देखो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अजमेर है, जहां पर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या अपन को देखने को मिल रही है। अब देखिए, 25 अगस्त 2015 को जारी धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़े सर्वाधिक मुस्लिम वाला जिला बच्चों जैसलमेर होता है, लगभग वहां पर 25.10% जनसंख्या है, जबकि अजमेर में बच्चों ओनली पर 12.16 है, 12.16 है। तो अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है। तो बच्चों देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदू है, इसके बाद मुसलमान है, इनके बाद बच्चों सिख का ऑप्शन आता है, अच्छे से आपको याद करना है। अब देखो, हिंदू कितने हैं, 88% है, मुस्लिम लगभग 9% है, सिख बच्चों 1% है, जैनों का बच्चों परसेंटेज 1 से कम है, जैनों का 1 से कम, और फिर सबसे कम ईसाई है, ठीक है। जो बच्चों इंपोर्टेंट होगा उसमें मैं बताने वाला हूं। 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है। बच्चों न्यूनतम, यदि अपन जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बच्चों अपने बात की थी गंगानगर और झुंझुनू। गंगानगर और झुंझुनू के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर बच्चों क्या रही है, न्यूनतम रही है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चलो अपन थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशक के वृद्धि दर वाले बच्चों 5 जिले, यानी कि श्री गंगानगर के अंदर दशक के वृद्धि दर बच्चों 10% ही रही है। इसके बाद में झुंझुनू के अंदर बच्चों लगभग 11.7% रही है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर या दशक के वृद्धि दर जो बच्चों हुई है, गंगानगर में 10%, झुंझुनू के अंदर 11.7%, पाली के अंदर 11.9% अपन को देखने को मिले। शानदार क्वेश्चन है, याद करना है, ठीक है। बच्चों इसके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है, कोई मतलब नहीं बार बार एक ही क्वेश्चन को दोहराने का। चलो ये देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी बच्चों जो नगरीय जनसंख्या है इसका परसेंट कितना है। तो आपको बच्चों याद करना है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, 24.90% है, जो राजस्थान की अपने नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। ये आपको डिटेल में मैंने बताया था। अब देखिए, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों देखो, नगरीय जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा वो है आपके कोटा और जयपुर में, जहां पर 50% से ज्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है। अब देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में देखें बच्चों, कोटा के अंदर लगभग 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, नगर में रहती है। जयपुर के अंदर लगभग बच्चों 52% जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या। अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सबसे ज्यादा है। तो बच्चों देखो, शहरी जनसंख्या का जो परसेंट है वो सबसे ज्यादा किसका बच्चों, कोटा का है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। कोटा का कितना है बच्चों, अभी जस्ट बताया 60%, कोटा का कितना है, 60% है। अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां पर शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो बच्चों वो कितनी, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रही है। तो बच्चों देखो, इसमें आपके इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना, वो 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो बच्चों देखो, जयपुर की जब शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जयपुर की शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जयपुर की कितनी है बच्चों, लगभग 34%, यानी बच्चों 34.71 लाख, लगभग 34 लाख जो अपनी जनसंख्या जयपुर के अंदर शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। यदि परसेंटेज में पूछे तब आपको कोटा करना है, परसेंटेज में पूछे तब क्या करेंगे, परसेंटेज में कोटा के अंदर लगभग कितनी 60% है, कितनी 60% के आसपास कोटा के अंदर अपनी शहरी जनसंख्या। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ऐसे पूछे तो बच्चों 34 लाख आपको जयपुर करना है। परसेंटेज बात है तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, अब उनको क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर और कोटा, डूंगरपुर और आपके कोटा हो जाएगा। अच्छे से आपको याद करना है। अब देखिए, सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का डूंगरपुर में। बच्चों आपको जब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या का निवास करती है डूंगरपुर के अंदर है, लगभग बच्चों कितनी है, 93% है। और सर्वाधिक बच्चों नगरीय जनसंख्या बात करें तो कोटा के अंदर है 60%, जस्ट आपको भी बात की है, ठीक है। बच्चों देखो, आपको जब परसेंटेज में पूछे तब भी आपको क्या करना है, आपको डूंगरपुरी करना है। और ऐसे पूछे
ग्रामीण जनसंख्या की बात है तब भी आपको बच्चों यही करना है, ठीक है, डूंगरपुर अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट आपके सामने है कि कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। तो बच्चों न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहां पर है, बाड़मेर के अंदर, ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या बाड़मेर में है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे, देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले आप देखोगे बच्चों तो डूंगरपुर के अंदर जो जनसंख्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर के अंदर है बच्चों, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वो डूंगरपुर में रहती है, कहां पर, शहरों के अंदर। तो बच्चों यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 6.39% है। बाड़मेर के अंदर देखोगे तो लगभग 6.98। बच्चों इसकी ट्रिक होती है डब्बा, ठीक है, डब्बा से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर आपके हो जाएगा, बस से आपका बाड़मेर हो जाएगा, बस से बांसवाड़ा हो जाएगा। अपन ने बच्चों उस ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें बाड़मेर इसलिए किया है क्योंकि बच्चों इसमें ऑप्शन में आपको डूंगरपुर नहीं दिख रहा था, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में पूछा है कि 2024 में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है। तो बच्चों न्यूनतम शहरीकृत जिला, इसके पूछने का तरीका बच्चों यही था कि ऐसा कौन सा जिला जहां पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या देखने को मिलती है। तब बच्चों आपको डूंगरपुर करना था क्योंकि डूंगरपुर के अंदर 6.39% के आसपास जनसंख्या अपने शहरों में निवास करती है।